नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेके, आज के एपिसोड को लेके। जो अनुपमा का एपिसोड आया था बहुत बढ़िया एपिसोड था, और इन रिव्यूज के जरिए ही हम जानते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं, और सब लोग जानते हैं कि जनता क्या सोचती है। तो रिव्यूज पेश करती हूँ आपके सामने। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्र जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। स्त्रियां कुछ गणित सी होती हैं जिनसे सिर्फ प्रेम के गुणा करने का पहाड़ा सुना गया। उनकी इच्छाएं सदैव हुई नानुकुर से भाग दी गई। जिंदगी के गणित ने स्त्रियों का कुछ ऐसा उलझाए रखा कि वो कभी अपने लिए जोड़ नहीं पाई कुछ फुर्सत के लम्हे। सिर्फ घटाती चली गई अपनों के लिए अपनी खूबसूरती और उम्र। सच में स्त्रियां परिवार के चारों ओर वृत्तीय परिक्रमण करती रही हैं और फेल होती रहीं जिंदगी के गणित में बार बार। आज का एपिसोड देखा। अनुपमा श्रुति के पास आने देने के लिए थैंक्स। पागल हो अनुपमा, सफाई क्यों दे रही हो? इन लोगों को ज़रूरत है तुम्हारी। श्रुति है कौन जिसको सफाई दे रही हो? अनुज के कैरेक्टर को तो क्या ही कहें, पता नहीं इसको क्या हो गया है। श्रुति आद्या के सामने इसकी जुबान में ताला पड़ जाता है। अनुपमा, तुम श्रुति को क्यों ठीक करोगी? और वाह तोशु वाह, कैसी कैसी बात कर रहा है। तोशु की जुबान को लकवा क्यों नहीं मार जाता है? सच में कितना घटिया बोलता है, छी। और किंजल के होते हुए दूसरी औरत के पास गया था, तब क्या था? वाह किंजल, क्या डायलॉग मारा है, वाह क्लैपिंग। तोशु, तुमको अपना पति कहने में किंजल को शर्म आती है? अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो जाकर, अगर थोड़ी भी हया शर्म है तो। अनुज अनुपमा को लेकर ही जा रहे थे कमरे में अपनी लिमिट्स बताने के बाद कि जहर की पुड़िया आ गई। ये यहाँ क्यों आई है? अनुज आद्या ही करता रहता है। और आद्या ने गेट आउट कहा। अनुपमा ने झूठ बोला, श्रुति के लिए मैं यहाँ आई हूँ। आद्या होती कौन है गेट आउट बोलने वाली? अनुपमा ने झूठ बोला। अनुज देखता रह गया। अनुपमा जो कुछ कह रही थी आद्या को अनुज को अच्छा नहीं लग रहा था। अनुपमा का कहना, मैं यहाँ किसी की ज़िंदगी बिगाड़ने नहीं संवारने आई हूँ, एक मौका दे। तब ये लड़की ढीली पड़ी। अनुपमा ने आद्या को समझाने के लिए कहानी बना दी। कैसा गिल्ट अनुपमा, सच में तुम पागल हो। तुम आद्या का ख्याल रखो बस। ये लड़की सच में दादी अम्मा का रोल प्ले कर रही है। अनुज ने अनुपमा को उसका कमरा दिखाया और कहा, तुम्हारी चिंता कौन करेगा? अनुपमा ने कहा, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। अनुज का कहना जाता हूँ, अनुपमा का कहना आता हूँ। अच्छा लगा। और अनुपमा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तो हिम्मत तो तुम्हारी बढ़ेगी ही। और बीजी क्यों पीछे पड़ी है दीपू के कि अपने दिल की बात कह दे? बीजी पगला गई है क्या सच में? आद्या कितनी बदतमीजी से बात करती है अनुपमा से, सच में। अनुपमा दलिया रखने वाली थी कि उससे रंग बिखर गए। तुमको क्या पता दादी अम्मा, अनुपमा तुम्हारे लिए ही आई है। ये भी नहीं सोचा कि अनुपमा पर क्या बीतेगी। वाह बाबूजी, और बा, तुम वनराज शाह को नहीं समझते हो क्या? बा के दिमाग में कुछ चल रहा है। और शाह हाउस वालों, तुम बात बात में अनुपमा को फ़ोन करना हमको अच्छा नहीं लगता है। और काव्या डिम्पी की बातें अच्छी लगी। काव्या, यहाँ तुम गलत हो, वनराज को समझ नहीं पा रही हो। और प्री कैप फिर वही पुराना वाला। अब देखते हैं आगे सीरियल में क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। महिमा जी, आप प्लीज़ हिम्मत मत हारिए। आप तो एक बहुत फाइटर हैं और आप अपने आप को अकेला मत समझिए। हम सब आपके साथ हैं। आप अपना दुख शेयर कीजिए, और अगर आप हिम्मत हारेंगी तो आपको बच्चों को कौन संभालेगा? और वैसे भी महिमा जी, होनी को कोई नहीं टाल सकता है। तो प्लीज़ आप अपना भी ध्यान रखिए और बच्चों का भी। और अंजू जी, मैंने कल आपके दोनों वीडियो देखे थे। एक वीडियो में आपने बताया था कि
टीटू आ गया वनराज की बातों में, जाल में फंस गया, पर अनुपमा उस जाल को काटेगी। और दूसरा वीडियो था ये कि माया से भी गई गुजरी निकली श्रुति धमकी दे रही है अनुज को कि मेरे मरने के बाद भी तुम किसी और के बारे में नहीं सोचोगे। और आज का वीडियो था कि मोगरे के फूलों से नहीं, अनुपमा की किसी पसंद की खाने पीने की चीज़ से नहीं, लेकिन अनुज को जब अपनी गलती का एहसास होगा उसी समय मान की रीयूनियन हो सकती है। मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक में सबसे पहले तो मैं बीजी और यशदीप जी के बारे में बात करना चाहूँगी कि उनकी दोनों के बीच में बॉन्डिंग है। तो यशदीप जी की एक अच्छाई देखी मैंने कि आज खुद तकलीफ़ में है फिर भी स्टाफ को सैलरी दे देते हैं, तो उन लोगों को जब तक नौकरी नहीं मिले तब उनका घर खर्च चले, ये इनकी अच्छाई है। और बीजी ने कहा यशदीप जी से कि बेटा तू बता दे कि तू अनुज से प्यार करता है, लेकिन ये यशदीप जी जानते हैं कि अनुपमा को उनके लिए खाली दोस्त ही महसूस करती है, और नहीं अनुपमा आगे बढ़ेगी। और आद्या ने जैसे ही अनुपमा श्रुति से मिलकर आई, श्रुति का ये कहना अंजू जी कि मेरे लिए तो नहीं था आसान, पर तुम्हारे लिए भी नहीं आसान होगा। तो क्या श्रुति के दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है, मैं आपके ही माध्यम से जानना चाहूँगी। और उधर आद्या ने इंसल्ट कर दी, दरवाज़ा दिखा दिया, गेट आउट कह दिया। बाद में अनुपमा ने समझाया कि मैंने तुम्हारे पापा से रिक्वेस्ट की थी, श्रुति का ध्यान रखूँगी, मैं खाना बना के भेज दूँगी, लेकिन तुम क्या अकेली ध्यान रख पाओगी। श्रुति की वजह से अनुपमा को रखा और कहा कि आप पर विश्वास नहीं करती, लेकिन श्रु की वजह से आपको एक मौका दे रही हूँ मैं। ये होती कौन है अंजू जी? खैर ये बच्ची है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं कहना है। और अनुज ने अगर इसे समझाया होता, ये आपने बिल्कुल सही कहा अपने वीडियो में कि अनुज ने इसे कभी समझाने की कोशिश की होती। खुद अनुज अनुपमा को जो वो गलती उसने नहीं की उसके लिए जिम्मेदार मान रहे 5 साल पहले की, तो आद्या को वो कैसे समझाएंगे? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और ये आद्या ने फिर बाद में भी अनुपमा उसके लिए दलिया लेके आई, तो 3-4 बार कमरे का दरवाज़ा नॉक किया, उसने नहीं खोला। आद्या आद्या आवाज़ दी, फिर भी उसने नहीं खोला, और ऊपर से भाषण दे रही है कि मैनर्स क्या आपने दूसरों को सिखाने के लिए रखे हैं। अनुपमा ने आज तो सॉरी कह दिया। क्या अनुपमा के सामने पाखी और तोशु होते तो अनुपमा उनको डांट के नहीं सुधारती? लेकिन नहीं। और आज अनुपमा ने अब हर इल्ज़ाम अपने ऊपर क्यों? वो गोली अगर तुमको लग जाती अनुपमा, तो ये कौन उसके लिए अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने वाला था? हर किसी का इल्ज़ाम अपने ऊपर लेना बंद करो, तभी अगर आप अपने लिए खड़ी होंगी तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, अन्यथा आपको यूज़ एंड थ्रो करेंगे सबके सब। और उधर तोशु अपनी माँ के लिए अनाप शनाप बक रहा है, चरित्र पर उंगली उठा रहा है। मुझे लगता है तोशु को अभी फाइनेंस की ज़रूरत है, तो वो अनुपमा को कुछ भी करके गिराना की कोशिश कर रहा है। और उधर शाह हाउस में बा और बापूजी की बातचीत में बापूजी ने कहा कि ठीक है 5 साल बाद नहीं सही वनराज को अब अकल आई, पर तुम टीटू का अपमान मत होने देना। बा ने वादा तो कर दिया बापूजी से, लेकिन बा अपने फितरत से कभी नहीं वो होगी। बाकी फितरत है हर किसी को ताने देना और अपमान करना, वो दामाद का क्या मान रखेगी। और बा के दिमाग में आया कि मर्द का अहम बड़ा होता है, तो टीटू ने इतनी जल्दी वनराज की शर्त कैसे मान ली? तो बा आपके लिए क्या वनराज सही है? हालांकि आपके लिए सब गलत है। पूरी दुनिया एक तरफ, आपका बेटा एक तरफ। पूरी दुनिया में आप अकेली भी हो जाए तो भी आप अपने बेटे को गलत नहीं बोलेंगी। और उधर डिम्पी को शक है, उसने काव्या से बताया मैं अपनी खुशी अनुपमा से शेयर करना चाहती हूँ और मम्मी का फ़ोन नहीं लग रहा है। पर इधर उसने काव्या से ये भी कह दिया कि पापा इतनी जल्दी मान गए, इस बात पे मुझे शक हो रहा है। वनराज का पीछे से देखना, और वनराज की नज़रें कुछ बता रही थी कि उसके दिमाग में बहुत बड़ा प्लान चल रहा है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाला गेम खेलने वाला है वनराज शाह। क्योंकि वनराज शाह पहले भी ऐसे गेम अनुपमा के साथ में बहुत खेल चुका है। अनुपमा की
अच्छाई का, भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठा चुका है। और आज अनुज को गिल्ट फील हो रहा है कि तुम मेरे यहाँ आद्या के लिए आई हो और ये तुम्हारा कमरा है, उसको दिखाया, लेकिन अनुपमा ने उसके कह दिया कि यहाँ मैं किसी के लिए रुकने नहीं आई हूँ, किसी के बीच में नहीं आई हूँ। आद्या, श्रुति सबके सामने क्लियर कर दिया, मेहमान बनकर आई हूँ। श्रुति जैसे ही ठीक होगी मैं चली जाऊँगी। श्रुति से कहा कि आद्या जैसे ही ठीक होगी मैं चली जाऊँगी, इसीलिए कोई गलतफहमी मत पालना। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच रानी जी, इतने मोटिवेशनल कमेंट के लिए। हेलो अंजू जी, नमस्ते। पूर्वी बोल रही हूँ। आज मैंने कल का एपिसोड देखा क्योंकि कल का एपिसोड कल देखने के लिए वक्त नहीं मिला था, सो आज देखा। लेकिन आज का एपिसोड नहीं देखा, शायद थोड़ा बहुत शायद देखा हो। मुझे ठीक से याद नहीं है कि कब वो पारितोष और किंजल की आर्ग्यूमेंट हो रही थी। बस वो एक बीच का एक कोई पार्ट दिखा, मुझे ऐसा डाउट लगता है। लेकिन वो जो उनकी आर्ग्यूमेंट और वॉटेवर जो पारितोष अपनी मम्मी के लिए बोल रहा था, वो सुन के मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मीन्स एक्सट्रीमली हंसी आ रही थी। हंसी इसलिए नहीं आ रही थी कि वो अपनी माँ के लिए बोल रहा था, लेकिन वो हंसी इसलिए आ रही थी कि किसी ज़माने में व्हेनेवर मीन्स हम जब यंग होते थे तो हम हमारी सास को इसी तरह से गालियाँ देते थे। आई मीन देखो कि सास बहू का तो ये झमेला जो होता है वो अक्सर चलता रहता है। लेकिन जिस तरह से हम बोलते हैं, अरे मेरी सास तो बिल्कुल ड्रामेबाज है, अरे पता नहीं है तुम्हें क्या क्या नया नया ड्रामे करती हैं। तो वो वक्त की बातें मुझे याद आ गई। हालांकि मेरी मेरी सास से बड़ी अच्छी जमती थी, वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली मैंने यही सुना है। और मेरे लिए ये प्रॉब्लम होती नहीं है क्योंकि मेरी बहुएं मेरे साथ रहती नहीं है। बहुएं अपने घर में रहती है, मैं अपने घर में रहती हूँ। तो अभी तक तो मुझे मेरी बहुओं ने ड्रामेबाज नहीं बोला है। तो ये एक बड़ी मज़े की बात है। दूसरी बात ये है कि आज आज नहीं शायद कल जो अनुज जब जाता है अनुपमा के घर, या अनुपमा को बोलता है कि तुम मेरे को मिलने के लिए आओ, तब की कोई की बात है। सॉरी, मैं भूल चुकी हूँ कि कौन सा मैंने एपिसोड देखा है, लेकिन आप अक्सर देखती है तो मैं बस उसी हिसाब से मैं बता देती हूँ। तो वो जब बोलता है तब मुझे एक दूसरा प्रसंग याद आ रहा है कि वो श्रुति कहीं पानी लेने के लिए जाती है और नीचे गिर जाती है। आई थिंक वो एक रिपीट जो प्रोमो था तो वो अक्सर बताया करते थे। तो वो देखकर मुझे ऐसा लगा कि श्रुति का जो भी है, शायद ड्रामा हो ड्रामा नहीं हो, लेकिन वो जो कुछ करती है वो इसी तरह से करेगी कि वो बार बार गिरेगी, बार बार अनुपमा उसको उठाएगी, बार बार वो आद्या के सामने कुछ और करेगी, कोई एक्शन करेगी और आद्या पैनिक हो जाएगी। और कभी ना कभी तो ऐसा होता है ना ज़िंदगी में कि इतने सारे जब परेशानी हो तो हम चूक जाते हैं। तो उस जो चुकी हुई नज़रें हैं, जो चुकी हुई मिनट्स हैं, उसमें अनुज किस तरह से अनुपमा के साथ बिहेव करता है, वो एक देखने की बात होगी। अगर मान लो कि श्रुति गिर जाती है कहीं पर भी, या तो फिर उसको ब्लड निकल आता है, या फिर एक तरफ वो आध्या का ड्रामा चल रहा है, तो उसी वक्त अगर अनुपमा दोनों की ओर से हैंडल नहीं कर पाई और अनुज ने देख लिया, तो अनुज क्या कहेगा? अनुज ये सोचेगा कि अनुपमा दोनों को हैंडल एक साथ में नहीं कर पा रही है, या फिर वो पहले की तरह ही अनुपमा को गिल्टी में डाल देगा, या फिर उस पर ब्लेम डाल देगा कि तुम ध्यान नहीं रख सकती हो तो तुम यहाँ पर आई क्यों हो? अगर आई हो तो उनको दोनों का ठीक से ख्याल रखो, या फिर ऐसे बोल देगा। कैसे कहेगा? तो वो एक देखने की बात है। और रही बात टीटू और लड़की डिम्पी, तो डिम्पी जो है, तो मुझे तो फ़िलहाल डिम्पी बहुत इनोसेंट लग रही है, लेकिन उसको भी अपनी सास अनुपमा की तरह
तीसरी आंख खोलने की ज़रूरत है। मीन्स हम बोलते हैं ना कि जो आंखें खुली रखकर चलता है वो कहीं गिरता नहीं है। अगर चौंधिया जाए तो वो गिर जाता है, क्योंकि वो जब चौंधिया जाता है तो उसमें पल दो पल के लिए उनकी आंखें बंद हो जाती है। फिलहाल वो टूटी के साथ शादी करने के लिए बड़ी खुश है, तो इसलिए उसकी आंखें चौंधिया गई है। लेकिन उसको आंखें खुली रखने की ज़रूरत है कि उसको पता चले कि वनराज उसके पीठ के पीछे क्या सोच रहा है। क्योंकि वनराज शब्द बोले या ना बोले, उसकी आंखें बहुत कुछ बोलती है। तो मेरे ख्याल से इन डिम्पी को उसकी वनराज की जो आंखें हैं उसको कंटिन्यूस रीडिंग करने की ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से वो अपना फ्यूचर तय कर पाएगी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं, बाय बाय। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज देने के लिए। तो मैं यही कहूंगी कि जल्दी से एचएस कम्युनिटी के मेंबर्स बनिए, ताकि आपके ये रिव्यूज कंटिन्यूसली सब लोग सुनते रहें, क्योंकि इस फ्राइडे तक ये जो पब्लिक वॉइस है ये वीडियो बंद हो जाएगा और जो एचएस कम्युनिटी के रिव्यूज हैं वही हाईलाइट होंगे। तो आपसे गुजारिश है कि जल्दी से मेंबर बनिए और अपने रिव्यूज को कंटिन्यू रखिए। तो भेजने के लिए एचएस कम्युनिटी की आवाज में रिव्यूज नंबर आपके साथ शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा हमारे इस रिव्यू सेक्शन का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.